नमस्कार दोस्तों। शिक्षा जगत की बेहतरीन और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहें। निश्चित रूप से हमारा YouTube चैनल आप सभी के लिए सबसे सटीक और सार्थक जानकारियों के साथ आपको जानकारी उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम है। मैं मुद्दे की बात आपसे करता हूँ और मुद्दे की बात को ही सुनता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से कई ऐसे मित्र हैं जो कि लगातार हमारे यहाँ के सार्थक नोट्स ले रहे हैं। मैं इस बात के लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आप लोगों का इतना विश्वास चैनल के प्रति है। दोस्तों, मुझे इतना अच्छा लगा कि आज भी आप लोगों ने 300 से ज़्यादा संख्या में नोट्स हमारे यहाँ बुक किए, है ना। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, कल शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के दिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नोट्स बुक करिए, है ना, क्योंकि शिक्षक ही आपको बनना है। तो शिक्षक दिवस के दिन आप बुकिंग कीजिए और ज़्यादा ज़बरदस्त और ज़्यादा संख्या में बुकिंग कीजिए, ऐसी अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूँ। मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप उत्तेजित होकर किसी के बहकावे में इस प्रकार के मैसेजेस मेरे पास न करें व्हाट्सएप पे कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। किसी के पास पर्सनल चैट पे किसी भी प्रकार उसके चैनल के खिलाफ लिख करके भेजना, है ना, या किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत कमेंट आपको जेल की हवा खिलवा सकता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि प्रयागराज के नैनी जेल में सड़ रहे हैं, आप जाकर के देख लीजिए, मिल भी आइए, फल लिए जाइएगा, है ना। तो मैं एडवोकेट अनिल मिश्रा बता देना चाहता हूँ आपको कि किसी भी प्रकार की अभद्रता मत कीजिएगा। अभद्रता करने के लिए अगर आएंगे तो मैं सरकारी टीचर के साथ साथ एक वकील भी हूँ और हम हस्बैंड वाइफ दोनों वकील हैं, है ना। पहली बात तो किसी के पचड़े में पड़ते नहीं, और कोई अगर हमारे पचड़े में आने की कोशिश करता है तो वो फिर मिट्टी ही खाता है। इसीलिए इस प्रकार की बदतमीजी न करें। एक महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे पर मैसेज किया हुआ था, उनको उसी अंदाज में रिप्लाई भी कर दिया गया। मैं उसी अंदाज में रिप्लाई करता हूँ, जैसी भाषा रहती है उसी अंदाज में उनको रिप्लाई मिलता है ना। तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया और अभी जाकर के मैं FIR के लिए दे करके भी आया हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी औकात में रहें, जिसको कहते हैं लिमिट, है ना, और उसको अगर उर्दू में बोल दें तो औकात। तो औकात में रहें, ठीक है। किसी का कर्जा खा करके यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। मेरा अपना चैनल है, मैं अपने चैनल पे कैसी वीडियो दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, कोई मेरा चैनल चलवाने नहीं आया हुआ था। संघर्ष के दिनों में हमने परिश्रम करके चैनल चलाया है। रही बात, मैं ये देख रहा हूँ कि ASM न्यूज़ पे आप उतनी संख्या में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ASM न्यूज़ का हम पूरा प्रोफार्मा चल रहे हैं चेंज करने। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, है ना। भावनाएं, आप किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, है ना, तो पार्टी विशेष से जुड़े रहें, पार्टी विशेष के मुद्दे उठाते रहें, पार्टी विशेष का अभियान चलाते रहें। हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं। हम प्रतियोगी छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं, हम वही काम कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों में कभी भी पीछे नहीं हटता, है ना। सीधे तौर पे वहाँ पे दरोगा साहब ने कहा दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांग लेता है तो माफ़ कर दीजिएगा, है ना, और नहीं तो उसके बाद इसके खिलाफ FIR होगी, सड़ेगा आराम से, क्योंकि प्रूफ है हमारे पास में। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से मिट्टी खाने के लिए तैयार रहें, बदतमीजी करेंगे, है ना। चैनल रद्दी है, ये है, वो है, इस प्रकार की बातें अगर लिख करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे ना, तो रद्दी है, तो जिनको रद्दी लगता है तो वो ना देखें, जा करके वहाँ देखें जहाँ पे फेंकूवीर पड़े हुए हैं, आपके बीच में बकवास चीज़ें करते हैं, गलत चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आपका विज्ञापन निकलवाने के लिए भी तैयार नहीं थे, बकवास चीज़ें आपको बता रहे थे, झूठी खबरें आपको दे रहे थे। आप ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे ना, तो मेरे जो मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन है। और जो
ये आलतू फालतू भाई आते हैं ना, वीडियो तो यहीं की देखते हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूँगा भावनाओं काबू में रखें, क्योंकि कभी कभार राहुल गांधी जैसे लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल अभी भी सड़ रहे हैं जेल में। जब बड़े बड़े नेताओं का मानहानि में नहीं गया तो इस प्रकार की बातें करके थोड़ा तमीज़ से रहें, ढंग से रहें, नहीं तो है ना जेल की हवा खानी पड़ सकती है, इसलिए तमीज़ से रहें। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी आज की तारीख में हमारे यहाँ आए हुए थे, जाहिर सी बात है प्रयागराज में आए थे, और उन्होंने लैपटॉप टैबलेट का भी वितरण किया और नियुक्ति पत्र भी बांटे। उनसे एक प्रतिनिधिमंडल मिला हुआ था और उन्होंने स्पष्टता कह दिया कि भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूर्ण कराने के लिए अध्यक्षा की नियुक्ति हो गई है और जल्दी ही आप सबका कंप्लीट कार्य होगा। ठीक है, आप लोगों को विज्ञापन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी का ये कहना है। हर साल आपको विज्ञापन मिलेगा, हर साल आपकी भर्तियां होंगी, समय से भर्तियां निकलेंगी, समय से आपकी तैयारी होगी, है ना। जो मित्र इन तैयारियों के लिए हमारे यहाँ के सारगर्भित नोट्स लेना चाहते हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप 8115998001 पे, है ना, अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके इसी नंबर को गूगल पे करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको 3 दिन की अवधि के अंदर मिल जाएगा। परीक्षा की तिथियों का अगर ऐलान हो जाता है तो निश्चित रूप से परीक्षा तिथियों के ऐलान होने के बाद आप जिस दिन नोट्स बुक करेंगे उसके अगले दिन आपको हाथों में होगा, क्योंकि निश्चित रूप से कोरियर सेवा की सहायता ली जाएगी। दोस्तों, मैंने है ना काफ़ी प्रयास किया है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और उसी के माध्यम से चल रहा हूँ। एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी आपके बीच में जल्दी ही होगा, मैं इतना ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और दोस्तों उत्तेजना में ऐसी कोई चीज़ ना लिखें जिससे आपको नुकसान करना पड़े। थैंक यू, गुड नाइट।